Have you ever had a seemingly innocent encounter जो कि आपको एक अजीब सी फीलिंग के साथ छोड़ दे, only to realize it much later that it was the beginning of something far darker. स्वाति एक लड़की जिसकी उम्र 23 साल की है। वो चंडीगढ़ के CTU बस में ट्रैवल कर रही थी। CTU बसेस चंडीगढ़ के मेनली अर्बन और सब अर्बन एरियाज को कवर करती है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी डे, एटलीस्ट स्वाति को ऐसा लग रहा था कि तभी उसने एक औरत को नोटिस किया जो कि जस्ट उसके सामने वाली सीट में बैठी हुई थी। जब वो उस औरत को देखती है तो बहुत अजीब से और क्रीपी तरीके से स्वाति को देखे जा रही थी। उसकी आंखें बहुत डार्क थी और वो कॉन्स्टेंटली सिर्फ स्वाति को देखे जा रही थी, जैसे कि वो स्वाति की हर मूवमेंट पे नज़र रख रही हो, उसकी हर एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रही हो। स्वाति को उस औरत को देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा था, बट वो बस इग्नोर कर देती है उस औरत को और कुछ और सोचने लग जाती है। देखते ही देखते अब स्वाति का स्टॉप आ चुका था जहाँ पे उसे उतरना था। स्वाति खड़े होती है और उसके साथ बहुत सारे पैसेंजर्स थे जो उसी स्टॉप में उतरने लग रहे थे। तो क्या होता है, जब बस चल रही है और एकदम से स्टॉप आता है तो एकदम से ब्रेक लगती है और रुकती है, तो थोड़ा सा धक्का सा पड़ता है। तो वैसे ही धक्का जब पड़ता है तो स्वाति को फील होता है जैसे कि किसी ने एकदम से उसके बाल ऐसे पकड़ के ऐसे थोड़े से खींचे हैं। अब एकदम से धक्का पड़ा है तो पीछे भी इतनी सारी भीड़ है तो ओके ठीक है, किसी का हाथ वाथ लग गया होगा, तो स्वाति ज़्यादा सोचती नहीं है। और जब वो उतर जाती है उस स्टॉप पर, बस चले गई है, तब उसे अचानक से ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसके कान में आकर कुछ तो विस्पर किया, कुछ तो बहुत धीरे से बोला है। और स्वाति जैसे मुड़कर देखती है कि कौन है भाई, किसने बोल दिया, क्या बोल दिया, तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये विस्पर करने की जो आवाज़ थी ये किसी औरत की थी और जो उसने विस्पर करा था वो स्वाति को बिल्कुल समझ नहीं आया था क्योंकि वो कुछ और ही लैंग्वेज थी। अब स्वाति अपने घर चले जाती है। शुरू में तो स्वाति इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती है, मे बी इट वॉज अ स्ट्रेंज एनकाउंटर एंड नथिंग मोर। बट जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं स्वाति के साथ कुछ बहुत अजीब चीज़ें होने लगती हैं। स्वाति को बहुत अजीब से ड्रीम्स आने लगते हैं जहाँ पर उसको कुछ शैडोज़ दिखती थी जो कि उसका नाम विस्पर करती थी। स्वाति एकदम से उठ जाया करती थी, बट स्टिल उसको कॉन्स्टेंटली ऐसी फीलिंग आती थी जैसे कि कोई उस पर नज़र गड़ाए बैठा है। स्वाति की जो चीज़ें थी, जो उसके ऑब्जेक्ट्स थे, वो मिसप्लेस होने लग जाते थे। जैसे कि मानो उसने कुछ चीज़ कहीं पर रखी, वो रूम से बाहर गई और जब रूम में वापस आती थी तो वो चीज़ वहाँ पर होती ही नहीं थी। इनफैक्ट वो कहीं ऐसी जगह होती थी जहाँ उसके होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्वाति को अच्छे से याद होता था कि नहीं यार, ये चीज़ तो मैंने अभी बेड पे रखी थी, और जब देखती थी तो वो कहीं हॉल में गिरा हुआ है, कहीं अलग ही जगह है। मतलब बहुत अजीब चीज़ें थी ये सब। ऐसे ही करीबन 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब रात का समय था और स्वाति बस सोने ही लगी थी। ऑल्दो उसको बहुत अजीब सी फीलिंग थी क्योंकि जो पिछले 2-3 दिन से हो रहा है वो बहुत अजीब चीज़ें उसके साथ हो रही है, तो बहुत एक अजीब सी ही अंदर से ही उसे घुटन सी होने लग गई थी इन सब चीज़ों की वजह से। अब वो सोने लग ही रही थी कि तभी फिर से स्वाति को वो औरत दिखाई देती है। वो औरत स्वाति के घर के बाहर ही खड़ी थी और वो स्वाति को देखे जा रही थी और बहुत बहुत क्रीपी तरीके से स्माइल कर रही थी। स्वाति जब उस औरत को देखती है तो कंफ्यूज हो जाती है कि ये औरत आखिर यहाँ क्या कर रही है। उसको तो कोई बैक स्टोरी नहीं पता कि आखिर क्या चल रहा है ये सब, और जो ये सब हो रहा है कि इसके पीछे औरत का हाथ है, उसे कुछ नहीं पता। वो बस कंफ्यूज है कि ये औरत वही है ना जो उस दिन बस में थी और ये अब यहाँ क्या कर रही है, और ये फिर से मेरे घर छोड़ो सीधा मेरे रूम की तरफ ऐसे क्रीपी तरीके से देख रही है। स्वाति अभी ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से वो उस औरत के पास खींची चली जाती है। ऐसा मानो जैसे स्वाति की बॉडी उसके कंट्रोल में ही नहीं है। वो उसकी बॉडी खुद चल रही है, उसकी बॉडी खुद मूव कर रही है और उसको समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। और देखते ही देखते स्वाति अब बाहर उस औरत के सामने जाकर खड़ी हो चुकी है, जहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट है जिसकी रोशनी इन तक आ रही है। वहाँ पर चुपचाप खड़े हैं। वो औरत स्वाति से कुछ नहीं बोल रही। एंड फाइनली थोड़े समय बाद वो अपना हाथ ऐसे स्वाति की तरफ करती है। उसके हाथ में एक कपड़ा सा होता है काले रंग का, और ऐसा लग रहा है कि उस कपड़े से कुछ बांधा गया है, उसके अंदर कुछ है। वो स्वाति को दे देती है। स्वाति भी उस कपड़े को ले लेती है। देखती है तो उस कपड़े में गांठ बंधी होती है, तो उस गांठ को खोलती है और देखती है तो उस कपड़े के अंदर कुछ गोल सा था। और जब वो ध्यान से देखे तो वो एक आटे का गोला था। आटे के गोले को बालों के साथ रैप करना, ये खुद में ही बहुत अजीब बात थी। स्वाति को समझ नहीं आ रहा था कि औरत है कौन और क्या करना चाहती है। वो औरत
धीरे से स्वाति के पास आती है और बोलती है, अब बहुत देर हो चुकी है, रिचुअल कंप्लीट हो चुका है। स्वाति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि रिचुअल कंप्लीट हो चुका है, मतलब क्या मतलब है इस बात का। और जैसी स्वाति वापस से उस औरत से सवाल पूछने के लिए ऐसे ऊपर की तरफ देखती है, वो औरत गायब हो गई थी। वो वहां पर नहीं थी, मानो कि वो बस एक हवा के झोंके के साथ चली गई हो। नाउ डेस्परेट फॉर आंसर्स, स्वाति घर में जाकर हर जगह इन चीज़ों के बारे में सर्च करने लगती है। आटे का गोला, बालों के साथ ऐसे मतलब पूरा रैप करा गया, रिचुअल्स, इन सब के बारे में गूगल पर, यूट्यूब पर, कोरा पे, हर जगह जाकर, बट आंसर्स स्वाति को कहीं नहीं मिल पाए। और अब स्वाति बहुत सारे मंदिरों में जाने लग गई है, जितने भी आसपास के मंदिर होते हैं वहाँ जा रही है, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ कोई मिल जाए जो उसको इन सब चीज़ों के बारे में बता सके। कई सारे मंदिरों में जाने के बाद भी स्वाति को उसके आंसर्स नहीं मिल पा रहे थे। एंड देन फाइनली एक मंदिर था, एक छोटा सा मंदिर था, ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं था। इनफैक्ट जितने भी मंदिरों में अभी तक स्वाति गई थी, कंपैरेटिवली सबसे छोटा यही मंदिर था। वो इस मंदिर में जाती है और बस ऐसे ढूंढ रही है कि कोई पुजारी मिल जाए, कोई पंडित जी मिल जाए, बट वहाँ पर एक बाबा जी होते हैं। और जब वो बाबा जी के पास जाती है तो बाबा जी उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए बेटा। जिस पर स्वाति बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और एक औरत थी, मेरी बॉडी खुद मूव करने लगी, उस तक खुद गई है, जैसे कि मेरी बॉडी में मेरा कंट्रोल ही ना हो, तो मुझे इन सब का कुछ मतलब ही नहीं पता चल रहा। एंड देन बाबा जी बताते हैं कि हाँ, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो मेरे पास है, मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब हैं। स्वाति को फाइनली थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। फाइनली जो वो दर दर भटक कर ढूंढ रही थी, उसको अब वो मिलने वाला था, उसको उसके जवाब मिलने वाले थे। बाबा जी स्वाति को बताते हैं कि पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि अगर किसी के बालों के साथ डार्क रिचुअल्स परफॉर्म करे जाएं, तो जो डार्क रिचुअल करता है उसके हाथ में उसके विक्टिम्स के सोल को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है, और जो विक्टिम्स होते हैं उनकी सोल पर एक कर्स लग जाता है। वो डार्क रिचुअल्स परफॉर्म करने वाला विक्टिम्स की बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, उसके अंदर की सोल को कंट्रोल कर सकता है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, वो विक्टिम के फेट को भी कंट्रोल कर सकता है। और वो विक्टिम्स को तब तक नहीं छोड़ता जब तक विक्टिम्स की बॉडी पूरी तरीके से यूजलेस ना हो जाए। इन सम कल्चर्स हेयर्स को पावरफुल लिंक माना जाता है टू अ पर्सन्स सोल, जिनके थ्रू वन कैन चैनल एनर्जी, कंट्रोल फेट एंड इवन बाइंड कर्सेस। एंड तब स्वाति को रियलाइज होता है कि उसके ऊपर एक डार्क रिचुअल करा गया है। उस औरत के हाथों में अब स्वाति की डोर है, वो स्वाति को कंट्रोल कर सकती है, और शायद इस कदर कंट्रोल कर सकती है कि उससे बच पाना इम्पॉसिबल हो। स्वाति अब मंदिर से बस घर आ जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब वो सोच ही नहीं पा रही थी, वो बस चुपचाप अपने घर आ रही है कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजने लगती है, तुझे मुझसे अब कोई नहीं छुड़ा सकता, तू अब मेरी है। स्वाति घर में आकर अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बताती है, बट बीइंग अ मॉडर्न फैमिली, पेरेंट्स इन सब चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि स्वाति को कोई भ्रम हुआ है, उसने कोई ऐसे हॉरर स्टोरी सुन ली, कोई ऐसे हॉरर मूवीज़ ये सब देख लिया और उसको ऐसा अब लग रहा है कि उसके साथ हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब डिल्यूजन है, दैट्स इट। और ये सब बोलकर पेरेंट्स स्वाति की सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं। इनफैक्ट यही नहीं, बल्कि स्वाति की बॉडी भी अब बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। स्वाति पहले एक अच्छी खासी फिटनेस फ्रीक थी, मतलब हर दिन जिम जाना, फिटनेस उसकी ज़िंदगी थी, बट अब वो एकदम पतली हो चुकी है, मतलब कि लिटरली उसकी बोन्स दिखती है, इस कदर वो पतली हो चुकी है। उसका अगर आप फेस देखोगे तो पूरा ग्लो चला गया है, उसके इतने डार्क सर्कल्स हो चुके हैं, उसकी आंखें ऐसे लगता है जैसे कि अंदर धंस गई हों, और चेहरे में भी सिर्फ हड्डियां दिख रही थी, इस कदर वो हो चुकी है। उसको देख के आप बता ही नहीं सकते कि 3 महीने पहले ये सेम स्वाति थी, जिसके साथ उसके दोस्त जिम जाते थे, जॉब जाते थे, और यही हेल्थ कंडीशन के चलते अब स्वाति एक बार पीजीआई में बैठी थी। पीजीआई जो कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो स्वाति वहाँ बैठी थी वेटिंग एरिया में, अपनी बारी आने का वेट कर रही थी। तभी स्वाति को ऐसा लगा जैसे कि उसकी बॉडी फिर से उसके कंट्रोल में नहीं है। उसकी बॉडी अचानक से खुद ही मूव करने लग गई, खुद ही चलकर हॉस्पिटल से बाहर आ गई, और खुद ही चल कर वो कहीं सुनसान सी गलियों में चले गई है। स्वाति माइंड में तो खुद को कह रही है कि क्या हो रहा है, मुझे नहीं जाना, वो पूरी कोशिश कर रही है खुद को रोकने की, खुद को संभालने की, बट कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं था। और देखते ही देखते स्वाति एक सुनसान सी गली में आ चुकी है, और जब वो देखती है तो उसके सामने वापस से वो औरत खड़ी थी। उस औरत को देखकर स्वाति को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उसे डर भी लग रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था
इतना गुस्सा कि वो बस उस औरत को मारना चाहती थी, उससे लड़ना चाहती थी। बट स्टिल इतना सब चाहने के बाद भी स्वाति वहाँ एक मूर्ति बनकर खड़ी थी। वो अपने हाथ नहीं हिला पा रही थी, वो पैर नहीं हिला पा रही थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो औरत एक अजीब सी हंसी के साथ स्वाति के पास आती है, उसके कुछ बाल निकालती है और वहाँ से चली जाती है। और स्वाति वहाँ सिर्फ खड़े खड़े उस औरत को जाता देख रही थी। उस औरत को जिसने उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से जहन्नम बना दी, जिसका कुछ लेना देना भी नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं। स्टिल उसने स्वाति के साथ ये सब करा। वो उसके आंखों के सामने से जा रही है और स्वाति कुछ नहीं कर पा रही। स्वाति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसकी बॉडी फिर से खुद मूव करने लगती है और देखते ही देखते स्वाति अपने घर आ जाती है। ना तो वो अपना चेकअप करवा पाई हॉस्पिटल में, ना वो उस औरत को कुछ कर पाई। स्वाति को ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बॉडी में कोई और भी हो, जैसे कि मानो एक सोल और हो और वही उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है। बॉडी की मूवमेंट्स वो स्वाति के बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मानो कि स्वाति अपनी ही बॉडी में कैद हो चुकी है। और रही बात स्वाति के पेरेंट्स की, कि स्वाति को बाइपोलर डिसऑर्डर है, जिसमें आपके शरीर तो एक होता है बट आपके अंदर कई सारी सोल्स होती है। अगर आप इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कि कई सारी मूवीज़ में भी, अपरिचित में है और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है। बट सिर्फ स्वाति को ही पता है कि इन रियलिटी वो बीमार नहीं बल्कि शिकार है। तो गाइज ये थी स्वाति की स्टोरी। ये हमसे स्वाति ने ही शेयर करी है। अभी हाल फिलहाल में वो बिल्कुल, उसकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं है, उसकी कंडीशन सेम है। उसने इसी कंडीशन में रह के हमसे पूरी स्टोरी शेयर करी है। आई रियली होप स्वाति कि आप जल्दी से रिकवर हो जाओ और आपके पेरेंट्स आप पे बिलीव करें। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और अगर आपको ऐसी स्टोरीज और सुननी है तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर करें, क्योंकि मैंने एनालिटिक्स में देखा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे देखते हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट सब्सक्राइब नहीं करा है। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो हम 300K के थोड़े करीब हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। और जब 300K होगा ना तो हम कुछ बहुत तगड़ा लाने वाले हैं, बहुत तगड़ा। जैसे कि 200K स्पेशल, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो, पुराने सपोर्टर्स हो, तो आपको पता होगा 200K स्पेशल में हम एक नई वीडियो लेकर आए थे जिसमें बहुत कुछ था, जिसको आप सब ने भी बहुत प्यार दिया था। तो वैसे ही हम 300K स्पेशल में भी कुछ लेकर आने वाले हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप 300K तक हमारे चैनल को पहुंचा सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।